बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों 15 मार्च 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों। अगर आप सरकारी रोजगार के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों डेली का करंट अफेयर के साथ साथ जो है बहुत सारे वैकेंसियों के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है दोस्तों। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहां से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम में जाकर एजुकेशन AK-47 को सर्च करें और ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको दोस्तों, क्या है आज जो है 15 मार्च जो 2021 के करंट अफेयर के साथ साथ आपको दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री जो है, आज का जो हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ये पूरी जानकारी 15 मार्च को क्या क्या हुआ था इस सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए बने रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों 15 मार्च 2021 करंट अफेयर का पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपको बता देते हैं। पहले क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर SP जगन्नाथन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो बताना है दोस्तों आपको कि नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर SP जगन्नाथन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये बताना है दोस्तों। तो आपको उसका उम्र बताना है। 51 वर्ष, 61 वर्ष, 71 वर्ष और 81 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें से इसका राइट आंसर है दोस्तों 61 वर्ष। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आ जाते हैं 61 जो है वर्ष नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर SP जगन्नाथन का हाल ही में 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने इयाकेई के अलावा तमिल सिनेमा में ईस्वी 2006, पेरान मई 2009 और पुरमपोकू, याद रखना दोस्तों, पुरमपोकू एंगिरा बोधु बुधा मई 2015 में बतौर डायरेक्टर और डायलॉग्स राइटर का काम किया था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है उनका निधन हो गया है, वो उनका 61 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों आज का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, अधिकतर जो है लोगों को मालूम होना चाहिए कि 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको भी याद होना चाहिए कि 15 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आ जाते हैं दोस्तों इसकी ऑप्शन की ओर। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो ऑप्शन में दिया है दोस्तों, विश्व महिला अधिकार दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व आरक्षण दिवस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता देते हैं, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है, अधिकार दिवस जो है 15 मार्च 2000 जो है 15 मार्च के दिन ही मनाई जाती है हर साल। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को विश्व भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इसको ना इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखिएगा जो है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो इस चीज़ को इंटरनेशनल मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। कंज्यूमर इंटरनेशनल दुनिया भर के उपभोक्ता समूहों के लिए सदस्यता संगठन है। यह जो है स्टार्ट कब से हुआ था दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1960 को स्थापित की। इसके जो है कितने देश से, उस समय 120 से में से 250 से अधिक संगठन है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटक वाहन संचालकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है दोस्तों। तो बताना है कि वो कौन सा मंत्रालय है जो पर्यटन वाहन चालकों के लिए योजना की घोषणा की है। तो आ जाते हैं दोस्तों आपके पास ऑप्शन है।
खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो इसका जो राइट है आंसर है दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग जो है मंत्रालय। तो आ जाते हैं दोस्तों इसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में पर्यटक वाहन संचालकों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन संचालक ऑनलाइन के माध्यम से जरिए से जो है अखिल भारतीय पर्यटक अनुमति परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको बताना है दोस्तों, जो है खाद्य मतलब जो है भोजन वोजन संबंधित जो है सार्वजनिक जो है वितरण मंत्रालय ने प्रवासी जो है राशन कार्ड धारकों के लिए जो है कौन सा ऐप लॉन्च किया है, इस चीज़ को बताना है दोस्तों। तो आपके पास में ऑप्शन है मेरा राशन, मेरा मोबाइल मतलब मेरा राशन मोबाइल ऐप, मेरा राशन ऐप, मेरा होम ऐप, राशन टू होम ऐप। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा, मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है, इस चीज़ को याद रखिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरा राशन मोबाइल ऐप। आ जाते हैं दोस्तों इसके बारे में फुल डिटेल्स के बारे में। तो मेरा राशन मोबाइल ऐप उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में प्रवासी राशन कार्ड धारकों के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए राशन कार्ड धारक और लाभार्थी पास के उचित मूल्य की दुकान की पहचान कर सकेंगे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों आपको बताना है कि जो है 2 मिनट दोस्तों याद रखिएगा, जो है आपको ये बताना है दोस्तों कि जो है हाल ही में कितने जो है लेखकों को जो है सम्मानित करने की जो है कौन सा अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों 10 लेखकों, 15 लेखकों, 20 लेखकों और 25 लेखकों। तो आपको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 20 लेखकों को सम्मानित करने के लिए घोषणा किया गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 20 लेखकों हाल ही में राजनीतिक लेखकों एम वीरप्पा मोइली, कवि अरुंधति सुब्रमण्यम सहित 20 लेखकों को साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस ग्रंथ का किंडल संस्करण लॉन्च किया है दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों कि किंडल जो है संस्करण किस चीज़ का जो है उन्होंने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपके पास में जो है ऑप्शन है दोस्तों रामायण, भगवत गीता, कादम्बरी और ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बताते हैं, जिसकी कुंडली जो है इसका जो है किंडल जो है संस्करण जो है ये भागवत गीता का किया गया है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भागवत गीता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही हाल ही में स्वामी, याद रखिएगा, स्वामी जो है चिदभवानंद, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो चिदभवानंद की भागवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि भगवत गीता को ई पुस्तक के रूप में लाने की सराहना की और कहा है कि इससे युवा और अधिक संख्या में गीता के नए विचारों से जुड़ सकेंगे। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा दोस्तों। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज
वनडे में कितने हजार रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, ये चीज़ आपको बताना है दोस्तों कि कितना रन। तो आ जाते हैं दोस्तों ऑप्शन की ओर। 5,000 रन, 6,000 रन, 7,000 रन, 8,000 रन। तो आपको बता देते हैं दोस्तों जो है विश्व की पहली महिला जो मिताली राज पहली महिला 7,000 रन बनाकर बन गई है, इस चीज़ को याद रखिएगा। वनडे भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तान मिताली राज वनडे में 7,000 रन पूरा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा किसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। जबकि दूसरे नंबर पर इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड्स जिन्होंने 5,992 रन बनाए थे, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अभी हाल ही में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले कौन से बॉलर बन गए हैं। तो आपको बताना है दोस्तों कि कितने नंबर का बॉलर बन गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो आपको बता देते हैं दोस्तों ये 21वीं सेंचुरी में इन्होंने पहले ऐसा कारनामा किए हैं जो 99.3 एक पारी में इन्होंने फेंक दिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। सॉरी 99.2। तो आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो अफगानिस्तान की स्पिनर राशिद खान ने 21वीं सेंचुरी में एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो एक ही टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99.2 ओवर करने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। 22 वर्ष में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट मैच में, याद रखिएगा कितने में दोस्तों, तो 22 वर्षों में, इस चीज़ को याद रखिएगा, 22 वर्षों में ऐसा पहली बार कारनामा हुआ है जो 21वीं सेंचुरी में है। किसी बॉलर ने इतने ओवर किए, इससे पहले अगस्त 1998 में श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने ये कारनामा एक ही टेस्ट में 113.5 ओवर गेंद किए थे, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। लेकिन वो 20 सेंचुरी था, ये 21 सेंचुरी, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आ जाते हैं दोस्तों आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ आज का हिस्ट्री के बारे में दोस्तों। तो हिस्ट्री आज का हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। तो आ जाते हैं आज के ऐतिहासिक के बारे में। तो 1493 में अमेरिका अपनी पहली यात्रा के बाद क्रिस्टोफर, याद रखिएगा आज का इतिहास है 15 मार्च के इतिहास की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 1493 में अमेरिका अपनी पहली यात्रा के बाद याद रखिएगा क्रिस्टोफर कोलंबस अब स्पेन लौट आए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब 15 मार्च 1493 की बात है दोस्तों। आ जाते हैं उसके बाद 1672, मतलब 15 मार्च 1672 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने भवता की रॉयल्स घोषणा जारी की थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1783 की ओर। तो न्यूयॉर्क में एक भावनात्मक भाषण में जॉर्ज वाशिंगटन ने अपने अधिकारियों को न्यूबर्ग के षड्यंत्र का समर्थन नहीं करने के लिए कहा था, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 1820 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मैन को अमेरिका का 23वां घोषित किया गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 15 मार्च 1864 अमेरिकी नागरिक युद्ध रेड रिवर अभियान अमेरिकी नौसेना का बेड़ा अलेक्जेंड्रिया लुइसियाना में आ गया था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों आज के इतिहास 15 मार्च 1874 को क्या हुआ था दोस्तों, फ्रांस और वियतनाम ने साइगन की दूसरी संधि पर हस्ताक्षर किया था और कोची नची पर फ्रांस की पूर्ण संप्रभुता को भी मान्यता दी गई थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1875, मतलब 14 मार्च 1875 की बात करें दोस्तों। तो न्यूयॉर्क के आर्क बिशप जॉन
मैक्लोस्की को संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला कार्डिनल नाम दिया गया था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1877 की ओर। तो 1877 में जो है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के MCG स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का पहला जो है आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों इसके बारे में। तो इसके बारे में दोस्तों जो है 15 मार्च 1916 की बात करेंगे दोस्तों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिका मेक्सिको पर 4800 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों को पांचों बिला का पीछा करने के लिए भेज दिया गया था। तो 1921 में आपको बताते हैं तुलोस पाशा ओटोमन साम्राज्य के पूर्व ग्रांड विजीर और आर्मेनियाई नरसंहार के प्रमुख जो है वास्तुकार की हत्या मतलब 23 वर्षों आर्मेनियाई सोगोमोन, इस चीज़ को याद रखिएगा, सोगोमोन रियन द्वारा बर्लिन में हुई थी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 1926 की ओर। तो 15 मार्च 1926 को तानाशाह थियोडोरस पांगलोस को विपक्ष के बिना ग्रीस का जो है राष्ट्रपति चुना गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च जो है 1927 की ओर। तो ऑक्सफोर्ड जो है विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बीच पहली महिला बोट रेस ऑक्सफोर्ड में हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 1951 की ओर। तो ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। 15 मार्च 1978 की बात करें दोस्तों। तो सोमालिया और इथियोपिया ने एशिया सोमाली युद्ध को समाप्त किया था। इस चीज़ को भी याद रखिए। मतलब समाप्त करने के लिए एक संघर्ष विराम पर हस्ताक्षर किए थे। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 1985 की ओर। तो पहला इंटरनेशनल डोमेन जो है symbolics.com पंजीकृत किया गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं 1986 की ओर। तो होटल न्यूबर्ट का संकुचित सिंगापुर में होटल न्यूबर्ट से गिर जाने पर 33 लोग मर गए थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 1990 की ओर। तो मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ के पहले जो है राष्ट्रपति चुना गया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 1991 की ओर। तो शीत युद्ध जर्मनी के सम्मान के साथ अंतिम निपटारे पर संधि लागू हुई। जर्मनी की संघीय गणराज्य को पूर्ण संप्रभुता प्रदान की गई। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 2008 की ओर। तो अल्बेनिया के है गरेदेक गांव में भूतपूर्व सैन्य गोला बारूद डिपो में विस्फोट हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 2011 की ओर। तो सीरियाई नागरिक युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको बता रहे हैं कि 15 मार्च में जो है प्रसिद्ध जो है जन्मे व्यक्ति का नाम बताना है। तो 1874 में न्यायविद, पत्रकार और राजनीतिक सर अब्दुल कादिर का जन्म हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 15 मार्च 1934 को भारतीय राजनेता कांसीराम का जन्म हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कांसीराम जो है बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत ही प्रमुख है, जिन्होंने दलित वर्ग को बढ़ाने की कोशिश किए थे। तो इसके बारे में आप जानकारी जरूर देखिए। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 1947 के बारे में। तो भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजीत पाल सिंह का जन्म हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है 15 मार्च को प्रसिद्ध जो व्यक्ति मरे थे, मतलब जिनका निधन हुआ था, जिनका स्वर्गवास हुआ था, इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो 2019 में है भारत की प्रथम महिला विमान चालक सरला ठकराल का निधन हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो है 15 मार्च 2009 को उनका निधन हो गया था। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 2009 की ओर। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार वर्मा मलिक का निधन हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आ जाते हैं दोस्तों 15 मार्च 2015 स्वतंत्रता सेनानी एवं महादेव देसाई के जो है
जहाँ पूर्व नारायण भाई देसाई का भी इस दिन मृत्यु हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो वीडियो कैसे लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।